तो नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे नया रूल अनाउंस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो रूल है ये नए टोल पेमेंट के रिगार्डिंग है। और अब आपके पास फास्ट टैग नहीं है तो अब आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं टोल प्लाजास में। बट आपको जो कैश में जितना पेमेंट देना पड़ता था उससे थोड़ा कम पेमेंट करना पड़ेगा। ये स्टेप लिया गया है ताकि डिजिटल पेमेंट को प्रमोट किया जा सके और जो कैश हैंडलिंग है वो हाईवेज पर कम कर दिया जा सके। कैश या यूपीआई दोनों आपको यहाँ पे महंगे पड़ेंगे, बट जो कैश से ज्यादा इफेक्टिव होगा यहाँ पे यूपीआई। जैसे ये जो रूल है वो 15 नवंबर से लागू होने वाला है, जिसमें अगर आप फास्टैग प्लस यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो आपको अराउंड 1.25x टोल फी देना पड़ेगा। वहीं अगर आप विदाउट फास्टैग प्लस कैश पेमेंट करेंगे तो आपको 2 गुना पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको नॉर्मली मैं समझाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आपका टोल की फीस 100 रुपए है तो जो फास्ट टैग यूजर है जिनके पास फास्ट टैग लगा हुआ है उनको 100 रुपए ही पेमेंट करनी पड़ेगी। और जो यूजर्स जिनके पास फास्ट टैग नहीं है बट वो पेमेंट यूपीआई से कर रहे हैं तो उनको 125 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब 1.25 टाइम्स पेमेंट करना पड़ेगा। और वहीं ना आपके पास फास्ट टैग है और ना ही आपके पास यूपीआई है, आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको वहां पे 200 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। कुल मिला के मामला ये है। तो अगर आप विदाउट फास्ट टैग भी ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा कम पे करना पड़ेगा एज कंपेयर टू कैश पेमेंट। तो ये किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। ये एक छोटा सा चेंज है जो आपके थोड़े पैसे बचाएगा। अब बात करते हैं, फास्टैग एक RFID बेस्ड स्टिकर है जो गाड़ी के विंडशील्ड पे लगाया जाता है, जैसा आप सभी को पता है। जैसे ही आप टोल क्रॉस करते हो जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से टोल कट कर लेता है, ना आपको रुकना पड़ता है ना आपको लाइन में खड़े होना पड़ता है। ये एक सिंपल और स्मार्ट सॉल्यूशन है जो आपका टाइम और पैसा दोनों ही बचाता है। तो ये RFI बेस्ड सिस्टम काफी इफेक्टिव है और काफी टाइम से इंडिया में चला आ रहा है। अब मैं आपसे बात करूं कि क्या आपको पता है कि फास्टैग पहले से मैंडेटरी है या नहीं। तो ये जो फास्टैग है ये जैन 2021 से ही 4 व्हीलर्स और बड़े व्हीकल्स के लिए फास्टैग को मैंडेटरी कर दिया गया था। ये ज्यादातर जो नेशनल हाईवेज हैं और स्टेट हाईवेज हैं वहां पे एक्सेप्ट किए जाते हैं और कुछ स्टेट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं। मतलब अगर आप रोड ट्रिप या ट्रेवल प्लान कर रहे हो तो फास्टैग का होना यहाँ पे काफी ज्यादा मैंडेटरी है। सोचो अगर सबके पास फास्टैग हो तो ट्रैफिक और कैश दोनों की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। तो ये यहाँ पे एक मेजर ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का मेन पर्पस है कि टोल प्लाजा पे कैश जो ट्रांजेक्शन्स होता है उसको कम करना, ताकि जो भीड़ है वो कम हो सके। और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए टोल्स पे डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना और जो ट्रैफिक कंजेक्शन है, जो भीड़ मच जाती है टोल प्लाजा पे, उसको कम करना। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि धीरे धीरे सब जो लोग हैं फास्टैग अडॉप्ट करेंगे और टोल प्लाजा पे जो ट्रैफिक है वो स्मूथली फ्लो होगा। एक लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं तो फास्टैग नहीं तो पैसा ज्यादा। मतलब तो दोस्तों 15 नवंबर 2025 से अगर आपके पास फास्टैग नहीं है बट आप पेमेंट यूपीआई से कर रहे हैं तो आपको 1.25 गुना पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे 100 रुपए टोल है तो 125, और कैश से करोगे तो 2 गुना पेमेंट करनी पड़ेगी, 100 है तो 200। तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर आप फास्टैग यूज करना चाहते हो कि नहीं। बट मेरे हिसाब से आप फास्टैग यूज करिए और जो ट्रैफिक फ्लो है उसको अच्छा बना के रखिए, स्मार्टर चीपर और फास्टर बना के रखिए। तो 15 नवंबर से ये लागू होने वाला है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक करिए, इन्वेस्टमेंट बड़ी, जिसमें हम आपसे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी, फाइनेंस से रिलेटेड चीजों के ऊपर बात करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यही था इस वीडियो में।